अस्सलाम वालेकुम। हार्ट अटैक नंबर एक वजह है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मरने की। तो ज़रूरी है इस पे हम बात करें, ख़ास तौर पर उन अलामात पे हम बात करें जो अचानक से हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। अब सबसे पहले हार्ट अटैक दो किस्म के होते हैं। एक किस्म जिसमें आपकी बॉडी आपका साथ दे रही होती है, जिसको हम कंपनसेटेड हार्ट फेलियर बोलते हैं, और दूसरी जिसमें आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती, जिसको हम डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब फर्स्ट केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपका हार्ट बहुत ही वीक होता है और वो सही से खून को पंप नहीं कर पाता। जब सही से खून को पंप नहीं करेगा तो आपके जिस्म में खून सही से नहीं पहुंचेगा, जिस्म के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। तो अब आपको भी पता है कि खून में ऑक्सीजन होती है। जब सही से खून की सप्लाई जिस्म के हर हिस्से तक नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन भी जिस्म के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। अब इससे क्या होता है कि आपकी जिस्म आपको कंपनसेट करने के लिए, आपके इस ब्लड सप्लाई को ठीक करने के लिए क्या करता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड, जिसको पानी बोलते हैं, और साथ में सोडियम को रिटेन करना शुरू कर देता है। उसको खारिज होने से रोकता है, उसको बाहर निकलने से रोकता है। अब इन दोनों चीज़ों को रोकने से क्या होता है कि खून का प्रेशर बढ़ता है, उसका बहाव बढ़ता है, ताकि जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो इस तरह के हार्ट अटैक में अमूमन आपको कोई अलामत शो नहीं होती, तो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। क्योंकि इसमें आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, आपको बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी बॉडी आपके वीक हार्ट की हेल्प कर रही होती है, और तब तक हेल्प करती है जब तक आपका हार्ट बिल्कुल बंद ना हो जाए। अब इसमें दो चीजें जो है ना वो डिरेंज आपको मिलती हैं। वो ये है कि एक तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, दूसरा आपकी पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है। अब हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की और हाई पल्स रेट की मेडिकेशन ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, और ओरिजिनल काज पे पर्दा डाल देते हैं। अब जैसे ही आप मेडिसिन लेंगे हाई ब्लड प्रेशर की तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, आपकी पल्स रेट ठीक हो गई है। लेकिन ओरिजिनल जो काज थी, आपका जो हार्ट वीक हुआ पड़ा था, उस पर आपने पर्दा डाल दिया। इससे क्या होता है कि एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपको जो खतरनाक इसकी अलामात होती हैं वो शो होना शुरू हो जाती है, इवन आपकी डेथ हो जाती है। अब जो दूसरा केस है जिसको हम डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर बोलते हैं, इसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपके जिस्म की पाँव और टांगे भी सूजने लग जाते हैं, सर भारी रह जाता है, हर वक्त थकावट महसूस होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सीने में हर वक्त दर्द रहता है, और आपका जो लेफ्ट साइड का बाजू है, शोल्डर है, उसमें नमनेस रहती है, सुन रहता है, या फिर उसमें पेन होता है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिनसे लोग अवेयर हैं, और कुछ ऐसी अलामात हैं जिनसे लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हैं। खास तौर पर पिटिंग एडिमा, इसमें क्या होता है कि आपकी पाँव पे सोजिश आ जाती है और उंगली से दबाने से वहां पे खड्डा बन जाता है। अब इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि आपका हार्ट वीक हो जाता है और खून को सही से पंप नहीं करता, जिससे ये होता है कि खून की सप्लाई सही से नहीं होती और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। और इसके अलावा पाँव की सोजिश की बाकी और भी वजह हो सकती हैं, जिसमें जिगर का खराब हो जाना या फिर गुर्दे का खराब हो जाना, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हार्ट फेलियर या हार्ट वीक होना, ये भी पिटिंग एडिमा करता है। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हुए आपकी सांस फूल जाती है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए आपकी सांस फूल जाती है, या फिर किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाने से आपकी सांस फूल जाती है, तो ये भी एक अलामत है कि आपका हार्ट वीक है। तो ये कुछ ऐसी अलामत थी जिनसे लोग अवेयर थे। तो अब हम कुछ ऐसी अलामत की बात करेंगे जिनसे लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है। इसमें शामिल है खांसी का होना, भी एक अलामत है कि इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, जिसमें आपका खून दिल में जाने की बजाय आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है, जिसमें आपके फेफड़े भी शामिल हैं, लंग भी शामिल हैं। तो उससे ये होता है कि आपको बार बार खांसी होने लग जाती है। दूसरी अलामत डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस है। इससे क्या होता है कि जब आपका हार्ट वीक होता है तो खून की सप्लाई आपके ब्रेन तक बिल्कुल सही से नहीं जा पाती, तो इससे ये होता है कि आपका मेमोरी लॉस का इश्यू होने लग जाता है, आपको डिमेंशिया होने लग जाता है, आप चीजें भूलने लग जाते हैं। अब अगर हम हार्ट फेलियर की अगली अलामत पे बात करें
तो हार्ट फेलियर में आपका पेशाब कम हो सकता है, यूरिन आउटपुट कम हो सकती है। अब इसकी वजह ये है कि अगर आपका हार्ट वीक है, तो वो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ करेगा, कम ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, कम खून सप्लाई करेगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी वाटर को रिटेन करेगी, सोडियम को रिटेन करेगी, पानी और सोडियम को बाहर निकलने से रोकेगी। तो इससे ये होगा कि आपका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। और अगर हम अलामात पे बात करें तो हार्ट फेलियर में अक्सर जो कॉमन सिम्टम मिलता है वो ये है कि ऑर्थोपनिया। जैसे ही आप सोएंगे तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, और जैसे ही आप उठ के बैठेंगे या आप खड़े होंगे तो आपकी सांस लेने की दुश्वारी खत्म हो जाएगी। आपको सांस लेने में कंफर्टेबल फील होगा। तो ये भी एक हार्ट फेलियर की एक निशानी है। अब हम इसके हल की तरफ आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हल ये है कि अगर आप नाइट में क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे, तो आप एक आदत बनाएं कि आप दोपहर में 1 से 2 घंटे नींद अपनी पूरी करेंगे। दूसरा ये है कि अपने स्ट्रेस को कम करें। अगर आप अपनी डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंग्जायटी को कम कर लेते हैं, तो आप 50% चांसेस रिड्यूस कर देते हैं कि आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप ऐसी डाइट लें जिसमें विटामिन ई हो, विटामिन के हो, ताकि आपके हार्ट के मसल वीक ना हो, आपके बॉडी के मसल वीक ना हो, और आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।